सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगले 50 सालों तक अपने सारे देवी देवताओं को उठाकर ताक पर रख दो। हमारा राष्ट्र ही हमारा देवता हो। पूजा करें हम अपनी मातृभूमि की, सेवा करें अपने देशवासियों की। उठो, जागो और तब तक कर्म करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। क्या था वो? गुरु का आशीर्वाद या उनकी प्रेरणा और शक्ति जिसने मेरे रोम रोम में तेज भर दिया था? वरना मैं था क्या? एक पढ़ा लिखा नौजवान, हर एक बात को वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले मुझ अहंकारी का गर्व उस दिन चूर हुआ था जब मेरे गुरु ने अपनी शक्ति से मुझे यह समझा दिया कि विज्ञान जहां खत्म होता है, आध्यात्म वहां से शुरू होता है। नरेंद्र नाथ दत्त, ये था मेरा नाम। जन्म 12 जनवरी 1863। पिता थे विश्वनाथ दत्त और मां थी भुवनेश्वरी देवी। और मैं था एक पत्थर। पारस रूपी गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने मुझको छुआ तो फिर सच्ची जानो चमत्कार ही हुआ। तो शुरू करता हूं ऐसे कि बचपन बीता कैसे। पिताजी थे वकील, कैलकाटा हाई कोर्ट के अटर्नी, अंग्रेजी फारसी संस्कृत के विद्वान, दानी स्वभाव, संगीत रसिक थे मेरे बाबा। बचपन से ही घर में सुरीला माहौल था। हर एक शनिवार रविवार को घर में गाने बजाने की महफिलें हुआ करती थीं। और मां तेजस्विनी। आज मैं जो कुछ भी हूं वो उनके ही संस्कारों का फल है। भारत मातृशक्ति का देश है, तभी तो मां के जितने रूपों की पूजा यहां होती है और कहीं भी नहीं। तो 2 बहनों के जन्म के बाद पुत्र जन्म की कामना से मेरी मां ने बनारस के वीरेश्वर शिव मंदिर की मन्नत की। बनारस में रहने वाली अपनी एक सहेली को लिखा कि हर दिन जाकर के वीरेश्वर शिव का जलाभिषेक करें। तभी तो मेरे बचपन की शैतानियों से तंग आकर के वो कहा करती थी, हे भगवान, हे भोलानाथ, तुम्हारे पास से मांगा था एक पूत और तुमने भेज दिया अपने अनुचरों में से ये भूत। डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ऐसन बावला ना कोई जैसन हमार शंभु होई। ऐसन बावला न कोई जैसन हमार शंभु होई। जो नहीं मांगे, जो नहीं मांगे, जो नहीं मांगे उहे लुटावेला हमार जोगिया। जो नहीं मांगे उहे लुटावेला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया। बचपन में महा शरारती था मैं। मेरे बचपन की शैतानियों से तंग आकर के एक दिन मेरी माँ ने हड़हड़ा करके मेरे सिर पे ढेर सारा पानी उड़ेल दिया। बड़बड़ाती रही, की पांदुर छेले रे बाबा, शिव ठाकुरेर भूत माथा में पानी डालेगा इसके, तब जाकर के ठंडा होगा इसका माथा। बचपन में अपनी माँ से यही मजाक किया करता था मैं।
भगवान शंकर के सिर पे पानी डाल डाल के मुझे पाया था, अब मेरे सिर पे पानी डाल डाल के क्या भगवान शंकर को पाना चाहती हो? बचपन का मेरा घर का नाम था वीरेश्वर और माँ बुलाती थी बीले कह करके। पहले स्कूल में थोड़े दिन जाने के बाद एक दिन मैं अपने नौकर को बुला रहा था। 4-5 बार बुलाने के बाद भी जब वो नहीं आया तो मेरा माथा ठनक गया। की रे शाला, सुनछिस ना? मेरे बाबा वहां से गुजर रहे थे। मेरे मुंह से निकली गाली ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उन्होंने उसी समय रुककर आवाज लगाई, ओगो सुनछो, आज से नरेंद्र का स्कूल जाना बंद। कोई जरूरत नहीं ऐसे स्कूल में पढ़ने की जहां से बच्चे गालियां सीख कर आते हों। कुछ दिनों बाद बाबा ने घर पर ही दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाने की व्यवस्था कर दी। उस पहली शिक्षा का फायदा ये हुआ कि रामायण और महाभारत के हिस्सों के साथ साथ मैंने पूरी संस्कृत व्याकरण कंठस्थ कर ली। 1870, 7 साल का था मैं। तब एक अंग्रेजी विद्यालय में मेरा नाम लिखवाया गया था। पर जब भी मुझे समय मिलता मैं खिड़की से झांककर गली से गुजरते सन्यासियों और भिखारियों को निहारता रहता। सोचता था क्या मस्ती वाला जीवन है इनका। और वो पागला बाउल क्या गाता था। उसके सुर मन पे ऐसे झूला झुलाते थे जैसे जैसे नदी के पाट पे बंधी नाव झूमती रहती है लहरों की गोदी में। अरे ओरे कोण गेरा मेर माझी तुम्ही कोण गेरा में जा এই না ঘাটের বকুল তলায় বাঁধো তোমার নাও রে মাঝি বাঁধো তোমার নাও। আরে ওরে ঘরে আসে পুতির মালা রাঙ্গা কাচের চুড়ি আর মিঠা গাছের কামরাঙ্গাতে ভৈরা রাখছি ঝুড়ি। ঘাটে আসি বধুর লাগি নায়ে তুল্লা না এই না ঘাটের বকুল তলায় বাঁধো তোমার নাও রে মাঝি बांधो तुम्हार नाम। 14 साल का था मैं। तब मेरे बाबा को वकालत के काम से जाना पड़ा था मध्य भारत के शहर रायपुर में। कुछ यात्रा तय हो रही थी रेलगाड़ी से और बाकी तय हो रही थी बैलगाड़ी से। 2 पहाड़ी टीलों के बीच से जब बैलगाड़ी गुजरी तो मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता दिखा था मुझे। मैं देख रहा था ध्यान से उसको। अचानक वो एक प्रकाश के पुंज में बदल गया। एक विचित्र संसार। सच कहूं तो शब्दों से परे थी ये घटना। काफी देर तक मुझे कोई होश ही नहीं था। मां परेशान हो गई थी। पानी के छींटे मार मार कर मुझे होश में लाया गया था। छोटा सा शहर था रायपुर। छत्तीसगढ़ी बोलने वाले प्यारे लोगों की नगरी। खूब मेहनती लोग, हर समय हंसते गाते रहते और शाम को थक करके गोंदली फोड़ के कांसे की बाटी में बासी भात खाते। पर मेरी शामें गुजरती थी बूढ़ा तालाब के पास। हर एक शाम पीपल के नीचे भजन गाने वालों की मंडलियां जमा हुआ करती थी वहां पर। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे कैसा नाता रे कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जरे जो लाकड़ी
जस घासा रे, हाड़ जरे जो लाकड़ी को, केस जरे जस घासा रे। सोना ऐसी काया जरी गई, सोना ऐसी काया जरी गई, कोई ना आयो पासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। उसके बाद हम लोग लौटकर आ गए थे कलकत्ता। हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास करने के बाद मैंने दाखिला लिया था प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कलकत्ता उस वक्त बहुत खूबसूरत शहर था। नारियल, सुपारी और खजूर के पेड़ों से आच्छादित, छोटे छोटे पोखरों से पटा मेरा कोलकाता। टमटम और ट्राम को खींचते घोड़े, हाथ रिक्शा और कभी कभी गुजरने वाली फिरंगी साहबों की मोटर गाड़ियां। पर सबसे खूबसूरत थी हमारी कॉलेज स्ट्रीट। खूब चहल पहल होती थी वहां पर। कलकत्ते की सारी हस्तियों को अगर आप एक जगह देखना चाहें तो बस कॉलेज स्ट्रीट ही आना होगा। फिर 1 साल के बाद मैंने दाखिला लिया था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर हेस्टी। जब कभी अपने छात्र जीवन को याद करता हूं, मिस्टर हेस्टी बहुत याद आते हैं। एक अच्छा शिक्षक कितनी गहरी छाप छोड़ता है छात्र के मन में। एक दिन जब हमारे अंग्रेजी के अध्यापक नहीं आए तो मिस्टर हेस्टी आए थे हमारी क्लास लेने के लिए। वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सकर्शन में आए समाधि शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था, ऐसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था मन की शुद्धता और एकाग्रता से ही प्राप्त हो सकती है। मैंने खड़े होकर के पूछा था उनसे, सर, आपकी ये समाधि की व्याख्या केवल शब्दों का जाल है या सचमुच आपने ऐसी अवस्था में कभी किसी को देखा भी है? तो बोले, यस, ओनली वंस एट दक्षिणेश्वर, मिस्टर रामकृष्ण परमहंस। गो देयर, मीट हिम एंड यू विल कम टू नो व्हाट डू आई मीन बाय समाधि। ये नाम कौंधा था मन में, रामकृष्ण परमहंस। चलो कभी इनसे भी मिल लेंगे। सूखा पड़ा था उस साल। कलकत्ते में उस समय अपने देशवासियों की हालत मन को पागल कर देती थी। रास्ते के दोनों तरफ भूख से बिलबिलाते बच्चे, फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से इज्जत ढांकने की बेबस कोशिश करती मां बहनें, और गांव से भागकर आए हुए लोग इस उम्मीद में कि शायद किसी दयालु की नजर पड़ जाए उन पर। पेट और पीठ जब चिपक कर एक हो जाए तो उसे देखना आपको शर्म महसूस कराता है। धिक्कारता था मैं अपने आप को। नास्तिक हो गया था मैं। हिंदुओं के करुणा निधान, मुसलमानों के रहीम और ईसाइयों के दयालु परम पिता परमेश्वर पर से विश्वास उठने लगा था मेरा। ये कैसा न्याय है कि एक तरफ लोग भूख से बिलबिला रहे हैं और दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ज्यादा खाकर बीमार पड़ा है। अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है। न भूखों को मिले रोटी, न प्यासों को मिले पानी, ये कैसा न्याय है भगवन। जहाँ जीवन है बेमानी, है तुमसे बस यही कहना, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है।
मेरे युग का सबसे क्रांतिकारी नाम था राजा राम मोहन रॉय। उनके जीवन में एक घटना ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था उन पर। उनके बड़े भाई के देहांत के बाद उनके परिवार के लोगों ने उनकी भाभी को सती होने का आदेश दिया। राम मोहन रॉय ने इस बात का भरसक विरोध भी किया था। बहुत बड़ी भीड़ के बीच उनके बड़े भाई के शव के ऊपर उनकी भाभी को जबरदस्ती बांधकर बिठाया गया। वो आप प्राण चिल्ला रही थी, मुझको बचा लो, मैं जीना चाहती हूं। उधर सारी भीड़ चिल्ला रही थी, सती मैया की जय, सती मैया की जय। इस घटना के बाद हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने कमर कस ली। अपने शिक्षित मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की। मेरे सभी दोस्त कमोबेश ब्राह्म समाज से ही प्रेरित थे, सो मेरा रुझान भी धीरे धीरे उसी तरफ होने लगा। पर मैं भी महाढीठ था। किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर पाता था। जहां एक ओर ब्राह्म समाज के भजन कीर्तन और प्रार्थनाओं में मन रमता था मेरा, वहीं दूसरी ओर मन में सवाल उठने लगे थे कि मात्र भजन गाने से, सुधारवादी चर्चा करने से, बाल विवाह के विरोध और विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन करने से समाज सुधार तो हो सकता है, पर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? इसी ऊहापोह में एक दिन पहुंच गया था महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास। नमस्कार। अरे नौरेन, एसो एसो बसो। जी मैं आया था आपके पास। हैं बोलो नौरेन। कुछ पूछना था आपसे। बिना झिझक के पूछो नौरेन। ब्राह्मो समाज की यही विशेषता है, यहाँ हर एक बात बिना संकोच के पूछी जा सकती है। मैं देख रहा था एकटक उनको, फिर बोल पड़ा, आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ जी बुरी तरह सकपका गए। नौरेन, तुम्हारा आंख एकदम जोगियों के समान है, तुमको ध्यान करना चाहिए। आपने ईश्वर को देखा है? मैं अपने प्रश्न पर अड़ा हुआ था। नौरेन, अभी तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मैं चुपचाप चला आया था वहां से। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं अंधों के बाजार में आईना लेकर घूम रहा हूं। कैसे होंगे मुझे ईश्वर के दर्शन? कौन मिलवाएगा मुझे? जिस तड़प का अनुभव मुझे आज हो रहा था, वैसा ही शायद मीराबाई को भी हुआ होगा। तभी तो उन्होंने भी गाया था, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। एक दिन माँ ने मुझे आवाज लगाई, ए नौरेन, जा बाबा उमा दीदीर बाड़ी एट्टू होए आए। क्या काम है माँ? आलू पोस्तो बनाया है आज, बहुत पसंद है उसको, एक कटोरी देके आजा। और हाँ, वो रामचंद्र मामा है ना, उनसे जाकर के कहना कि बाबा ने बुलाया है। माशी माँ के घर से लौटता हुआ सीधे चला गया था हमारे रिश्तेदार श्रीमान रामचंद्र दत्त के घर। दादू से मेरी खूब पटती थी, कम से कम वो मुझे दूसरों की तरह बच्चा नहीं समझते थे। फिर उस समय मेरी दिमागी हालत ऐसी थी कि हर एक बात में आध्यात्मिक चर्चा आ ही जाती थी। दादू मेरी व्याकुलता भांप गए थे शायद। तो हमारे नौरेन बाबू आजकल ईश्वर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। दादू देखिए, मजाक मत उड़ाइए मेरा। नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं रे, मैं तो तेरी पात्रता को आंक रहा हूं। क्या बोल रहे हैं दादू? आप मुझसे ये पहेलियों वाली भाषा में बात मत करिए।
नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं तुझको तौल रहा हूं। तू जो ईश्वर दर्शन करने की इच्छा रखता है ना, तू उसके योग्य है भी कि नहीं? क्यों? ईश्वर के दर्शन करने के लिए योग्यता की क्या जरूरत? जरूरत है रे। हीरे की कीमत जौहरी ही लगा सकता है, पर लगता है कि तू भी पाकर के ही रहेगा ईश्वर को। क्या दादू, आप जानते हैं किसी को जिसने जिसने ईश्वर को देखा हो? देखा है बाबा, देखा है। कौन है दादू, बताइए ना। उनका नाम है क्या दादू? उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी हैं। वो ही मिलवा सकते हैं तुमको तुम्हारे ईश्वर से। चौंका था मैं। रामकृष्ण परमहंस, यही नाम तो लिया था मिस्टर हेस्टी ने। ए नौरेन, किधर खो गया रे? अरे हाँ, सुन सुन सुन, वो सुरेन बाबू के घर में आज तेरे को गाना गाने के लिए आना है, शाम को 8 बजे। कौन सुरेन बाबू? अरे वो शिमुलिया वाले सुरेंद्रनाथ मित्रो। आज उनके यहाँ जो भजन गाने के लिए आने वाला था, उसका गला खराब हो गया है। मैं बोल दिया हूँ, मैं नौरेन को लेकर के आ जाऊंगा। शाम को 8 बजे से भजन कीर्तन है वहां पर, वो भी आने वाले हैं। वो कौन दादू? तुम्हारे पागलपन का दावा, एक और पागल, रामकृष्ण परमहंस। शाम को 8 बजे से भजन कीर्तन है वहां पर। मैं जब वहां पहुंचा तो दादू मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए। एक बूढ़े की ओर इशारा करके बोले, ओई देख तोर पागला बूढ़ो। मैं देख रहा था ध्यान से उनको। दुबला पतला शरीर, मैले कुचैले कपड़े, अधकचरी दाढ़ी, आंख बंद करके भजन सुन रहे हैं। मेरे मन में सवाल उठने लगे। इस बूढ़े ने ईश्वर को देखा होगा। इसने? हाँ, जरूर कोई नकली साधु होगा। तभी अचानक उनकी नजर मुझसे मिली तो मैं बुरी तरह सकपका गया। मैंने अपनी नजर इधर उधर फेर ली। थोड़ी देर बाद जब फिर उधर नजर गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बोले, आ गए तुम? सुरेन बाबू छूटते ही बोल पड़े, बाबा नौरेन खूब भालो गान गाए, बहुत अच्छा गाता है ये। तो बोले, नरेंद्र है, नरों में इंद्र, अच्छा तो गाएगा ही। मैं देख रहा था एक टक उनको। अचानक वो बोल पड़े थे, नौरेन आज के ही तो गाई भी रे। आज का दिन नक्षत्रों को मिलाने का दिन है पगले। आज बस तू गाएगा और आज बस मैं सुनूंगा। एक टक देख रहा था उनको और पता नहीं कब मैं गाने लगा था आंखें बंद करके। मोनो चलो निजो निकेतने, मन चलो निजो निकेतने। সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। মন চলো নিজ নিকেতনে। সত্য পথে মন করো আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চলো অনুক্ষণ। পথেতে সম্বল রাখো পুণ্য ধন গোপনে, অতি যতনে। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ निकेतने। जाते हुए वो मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर बोले, तू दक्षिणेश्वर आएगा ना? जरूर आना, ठीक तो? मेरे मुंह से हाँ ना कुछ भी नहीं निकला। वो चले गए।
मैं ठहर गया। वो उन्मुक्त नदी की धार से बह निकले। मैं मझधार के भंवर सा वहीं धंस गया। बाद में जब अपने ब्राह्म समाजी दोस्तों को मैंने ये घटना सुनाई तो उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। नरेंद्र, चलो तुम्हारे उस ढोंगी की पोल खोलते हैं आज। दूसरा बोला, अरे ऐसे नौटंकी करने वाले बुढ़ऊ बहुत देखे। हाँ, भगवान को देखा है। पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित। हम लोग जाकर के 4 सवाल पूछेंगे ना बुढ़े से तो कलई खुल जाएगी उसकी। हम लोग जब दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रमाकांत ने वहां काम कर रहे माली से कहा, ऐ, तुम्हारा रामकृष्ण मशाई को जाकर के बोल दो, बोलना नरेंद्र आया है। हम लोग वहीं खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अचानक अंदर से मानो एक आंधी के समान वो आए। हाँफ रहे थे उत्तेजना में। नौरेन, अरे मेरा नौरेन, इतने दिनों के बाद आया है तू। बड़ा निष्ठुर है रे, इसलिए तो इतनी प्रतीक्षा करवाई है तूने। इन विषयी लोगों की बातें सुन सुन करके मेरे कान जल रहे हैं। चल 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 अंदर चल, तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। जैसे आए थे वैसे ही पागलों की तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए। अंदर के कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मुझे दिखाकर कहने लगे, देखो कैसा दीप्तमान है ये, मां सरस्वती की कृपा है इसके ऊपर। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, अच्छा, क्या क्या सोने के पहले तुझको कोई ज्योति दिखाई देती है? मैंने कहा हाँ। तो बोले, मिल रहा है, सब मिल रहा है। ये ध्यान सिद्ध है, जन्म से ध्यान सिद्ध। मैंने कठोरता से पूछा था उनसे, महाराज आपने ईश्वर को देखा है? तो बोले, हाँ रे, जैसे तुझे देख रहा हूं ना वैसे ही देखा है, बल्कि इससे भी साफ। ईश्वर को देखा जा सकता है पर उनको देखना कौन चाहता है? लोग तो धन दौलत चाहते हैं, बीबी बच्चों को चाहते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए इसके लिए कौन रोता है रे? मैं अवाक देख रहा था उनको। जीवन में पहला व्यक्ति मिला था जो ईश्वर दर्शन का दावा कर रहा था। मेरे ब्राह्म समाजी संस्कारों ने मुझे निर्गुण उपासना सिखाई थी और ये पागल बूढ़ा कहता है कि मां काली की पत्थर की मूर्ति इन्हें दर्शन देती है, इनके साथ बातें करती है। वहां से जब घर लौटा तो मन में एक अजीब सा झंझावात चल रहा था। निरगुण निराकार, निरगुण निराकार, बस कहीं आधार। निरगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण साकार, अंत में काकार। निरगुण निराकार, निराकार निराकार। वहां से जब लौटा तो मन में बस एक ही बात घूम रही थी, इस आदमी को परखना है। सो 2-3 दिनों के बाद मैं फिर खिंचा सा चला गया दक्षिणेश्वर। एक लड़का मिला, बोला, आपनी बोशुन, मैं उनको बुला देता हूं। मैं वहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अचानक वो अंदर से बढ़ते हुए आए और अपने दाहिने पांव से मेरी छाती पर स्पर्श किया। मेरी आंखें खुली हुई थी। मैं देख रहा था मंदिर के बगीचे को, दीवारों को विलीन होते हुए। ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी मौत बहुत करीब आ गई हो मुझसे। डर के मारे चिल्ला उठा था मैं, अरे ये क्या किया आपने? मेरे घर में मेरे माँ बाप भाई बहन हैं। तो हंसने लगे, मेरी छाती पर हाथ रखकर मुझे सामान्य किया। बोले, अच्छा, अभी इतना ही, समय आने पर सब होगा। मेरा वैज्ञानिक मन इसे समझ नहीं पा रहा था। क्या हो जाता है मुझे? क्यों इस आदमी के सामने सम्मोहित हो जाता हूं मैं? लगता था कि जरूर ये कोई जादूगर है। खैर,
अगर ये कोई जादूगर है तो इसकी पोल भी मेरे ही हाथों खुलेगी। तीसरी बार जब पहुंचा तो वो मुझे अपने साथ लेकर बगीचे में चले गए। काफी देर तक मुझसे बातें करते रहे। फिर उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा तो मैं दोबारा बेहोश हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था इसे, क्यों इस आदमी के सामने परवश हो जाता हूं मैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई भारी सा लगता हो, बल्कि हर बार परम आनंद में डूब जाता हूं मैं। प्रश्नों के जाल से घिरने लगा था। कौन है वो जिसकी रचना है ये संसार, जिसने सुंदर कुरूप, धनी निर्धन, जड़ चेतन सबकी रचना की और खुद छुप के रहता है, मानो चुनौती दे रहा हो कि खोजी हो तो खोज ले। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। अब मैं वहां हर दिन जाने लगा था। न जाओ तो किसी और बात में मन ही नहीं लगता था मेरा। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर जब उन्होंने मुझे ईश्वर के साक्षात्कार करवाए तो उनको गुरु मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। एक दिन बाबा ने पूछा था मुझसे, ए नौरेन, तू जब पहली बार आया था यहां तब तेरे साथ तेरे कई मित्र भी आए थे? जी बाबा। वो लोग नहीं आए उसके बाद? नहीं बाबा। क्या करते हैं तेरे सब दोस्त? समझ में नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में सत्य कहूं। बोलना, क्या करते हैं तेरे सब बड़े घर के दोस्त? बाबा, वो लोग आजकल नर्तकी का नृत्य देखने जाते हैं। बोलने के बाद मैं खुद ही इतना झेप गया कि पूछो मत। ए नौरेन, एटा तो मोनेर खेला रे, ये तो मन का खेल है। आज मन उसमें रमता है तो नर्तकी के पास जाता है। देखना, कल जब मन पलटेगा ना तो ये नर्तकी शब्द भी पलट करके कीर्तन हो जाएगा। माँ की मूर्ति के पास जाकर कहने लगे, माँ, तोर खेला तू ही जानिस। रोते रोते अचानक गाने लगे थे बाबा। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি মা।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি, সকলি তোমাरी इच्छा। वो 5 वर्ष कितने आनंद से बीते थे आपको बता नहीं सकता कि तभी अचानक मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। संकट के ऐसे बादल घिरे थे हम पर कि बस पागल होना ही बाकी था। संपन्न कहलाने वाला हमारा वो घर देखते ही देखते अभाव से ग्रस्त हो गया। एक दिन मां ने भी झल्ला करके कही दिया, बहुत भगवान भगवान करता है ना, इसलिए तो दर दर की ठोकरें खाने वाली हालत हो गई है हमारी। गुस्से में चला गया बाबा के पास। मैं हार गया बाबा, आप मां काली से कह करके मेरे घर का अभाव दूर करवा दीजिए। मैं क्यों बोलूंगा, तू ही जाकर मांग ले। आज आज मंगल का दिन है, मां का दिन, जा जा जा, जो मांगेगा सब मिलेगा। मैं मंदिर के अंदर गया, मुख से निकला, मां मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, और बाहर आ गया। बाबा ने पूछा, क्या रे, क्या मांगा मां से, धन मांगा? नहीं बाबा। जा जा जा, फिर से जा। दूसरी बार मंदिर के अंदर गया, मुख से निकला, मां मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, और सम्मोहित सा बाहर आ गया। क्या रे, मां से घर का अभाव दूर करने का वर मांगा? नहीं बाबा। क्या तू भी, जा जा जा, फिर से जा, ठीक से याद करके सब मांग लेना। तीसरी बार गया तो मुख से निकला, मां मुझे केवल तुम्हारी भक्ति दो, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बाहर निकला तो बाबा ने कहा, क्या रे, फिर से गोल्ला? जा, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे परिवार को खाने पहनने की तकलीफ नहीं होगी कभी। पागल है तू, मां से मांगने गया था। अरे वो तो जगत की मां है रे, मां को मालूम होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। सचमुच ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मन किया कि सब कुछ मां के चरणों पर ही अर्पित कर दूं। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे मां के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे मां के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। मुख होता दिया और जीभ होती बाती, आंसुअन की स्याही से मैं माँ को लिखता पाती। तेरी सेवा मैं करता कुछ पल माँ, तू जो सोती, और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। गुरुदेव की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी, तो हमारी गुरु माँ शारदा देवी ने
अब सारा दायित्व संभाल लिया था। स्नेह और करुणा की प्रतिमूर्ति थी मां शारदा। एक दिन मैंने पूछा था बाबा से, बाबा, आपने तो इस्लाम कबूल किया, ईसाई धर्म में दीक्षित हुए और हिंदू धर्म की बात भी करते हैं। तो बोले, जो तो मौत तो पौत, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। मैं देखना चाहता था सबको, अब देख लिया कि सारे रास्ते उसी शक्ति की ओर जाते हैं। पर बाबा, आपका व्यवहार तो मजहबी लोगों जैसा नहीं है। ये लोग लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं रे, गले पर तलवार रख कर के धर्म फैलाना चाहते हैं ये लोग। मधुमक्खी का छत्ता बन गया है हर एक धर्म। अब तुमको तय करना है कि तुम क्या पाना चाहते हो, ब्रह्म रूपी शहद या काटने वाली मधुमक्खियों की संगत। नौरेन, नाव है जीव और पानी है माया। पानी में नाव रहे तो कोई नुकसान नहीं, पर नाव में पानी चला गया तो बचना मुश्किल है। एक दिन शाम को जब मैं देर से पहुंचा तो बाबा कुछ चुपचाप से थे। मैंने कहा, बाबा, कुछ बोलेंगे नहीं? नाराज हैं मुझसे? तो बोले, हाँ। अवाक था मैं, क्या भूल हो गई मुझसे बाबा? तो बोले, पहले तू रोज मुझे गाना सुनाता था, अब गुनगुनाता भी नहीं है मेरे सामने। मैं हंस पड़ा। क्या बाबा, आपने तो मुझको डरा ही दिया था। गाना नौरेन, पता नहीं फिर तुझसे सुनने का मौका मिले न मिले। मैंने कहा, क्या सुनेंगे बाबा? श्यामा संगीत या कोई भजन? वो गदाधर बोल रहा था तूने पक्का गाना सीखा है। हाँ बाबा, कभी सुनाया नहीं तूने। चल चल सुना तो, हम लोग भी तो सुने कैसा होता है तुम लोगों का पक्का गाना। माँ कालिका तुम देवी कालिका, तुम असुर दल विनाशिनी। माँ कालिका तुम देवी कालिका, तुम असुर दल विनाशिनी। माँ कालिका तुम देवी कालिका, जगत जननी माँ तुम ही शिवानी। जगत जननी माँ तुम ही शिवानी, काल रूपिणी तुम सुखदायिनी। माँ कालिका तुम देवी कालिका, तुम असुर दल विनाशिनी। माँ कालिका, माँ कालिका, माँ कालिका। गुरुदेव की तबीयत अब काफी बिगड़ चुकी थी। गले का कैंसर हो गया था उन्हें। हम सारे शिष्य सुबह से लेकर शाम तक उनके ही पास बैठे रहते थे। एक दिन शाम को जब मैं देर से पहुंचा तो मुझे देखकर बाबा ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं बाबा। नहीं नहीं नहीं, तेरा चेहरा देख करके लग रहा है कि तुझे कोई बात परेशान कर रही है। मैंने कहा, बाबा, वो दिन कब आएगा जब मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए रास्ते पर भीख नहीं मांगेंगे? तो हंसने लगे। तेरा आकाश बड़ा हो रहा है। मैंने पूछा, क्या मतलब? पहले तू परिवार को लेकर चिंतित था, अब देश को लेकर चिंतित। देखना, कुछ दिनों के बाद पूरा संसार तुझे अपना लगने लगेगा। अच्छा,
क्या भाव आता है तेरे मन में देशवासियों के लिए? बाबा, उनके लिए तो दया का भाव आता है मन में। बाबा बुरी तरह भड़क गए। भाग जा यहां से, निकल जा, शक्ल नहीं दिखाना अपनी। मैं डर गया था, इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था बाबा को। तू है क्या जो दया करेगा? भगवान समझता है अपने आप को? खुदा बन गया है क्या? अरे सेवा करेगा। ये जो दीन दुखी लोग हैं मेरे देश के, उनकी सेवा करेगा तू। अरे नौरेन, तुझे नहीं मालूम, पर मैं तो जानता हूं ना कि तेरा जन्म क्यों हुआ है। बाबा, आप तो बस मुझे निर्विकल्प समाधि लेने की अनुमति दीजिए, मोक्ष मिल जाए मुझे। बाबा बुरी तरह बिफर गए। धिक्कार है, तू अपनी मुक्ति चाहता है? अरे पागल, तू आया है करोड़ों भारतवासियों को जगाने के लिए। मुझे लगता था कि बाबा को बीमारी की वजह से ऐसे उटपटांग ख्याल आ रहे हैं। अरे अपना उद्धार तो कर नहीं पा रहा हूं मैं, करोड़ों का उद्धार कहां से करूंगा? एक शाम लाटू दौड़ता हुआ आया, बोला, नौरिंदा जल्दी चलो, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। मैं दौड़ा, सारे लोग दौड़े। उनकी सांस फूल रही थी। मुझे देखकर बोले, नौरेन आय, আমার কাছে বস। देख, अब तुझे ही सब दायित्व देकर जा रहा हूं। मेरी सारी शक्ति, सारी भक्ति, सारी युक्ति तुझे ही देकर जा रहा हूं। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, तू युग पुरुष बनेगा रे, मेरा आशीर्वाद है। और उन्होंने आंखें बंद कर ली। सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे और मुझे काठ मार गया था। लग रहा था कि स्वप्न है ये, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मेरे गुरुदेव मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मन कर रहा था कि पांव पकड़ करके रोक लूं उनको। मत जा जोगी, पांव परूं मैं तेरे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी, पांव परूं मैं तेरे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। जोत से जोत, जोत से जोत मिला जा रे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ जोगी। गुरुदेव के जाने के बाद अब गुरु मां शारदा देवी ही हमारा एकमात्र आश्रय थी। एक भूतहा कहलाने वाला मकान किराए पर लेकर मैं अपने गुरु बंधुओं के साथ साधना के क्रम में जुट गया। दिन भर ध्यान, चर्चा और मस्ती में भजन गाना,
यही दिनचर्या थी। बहुत स्वादिष्ट भोजन करते थे हम लोग। जानना चाहते हैं? उसना चावल, नीम के पत्ते और नमक। अरे भूख ही किसको लगती थी जब चर्चा हो रही हो अरस्तु, प्लूटो, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों के दर्शन की। एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए। कहने लगे, ए नौरेन, कुएं में रहने वाला मेंढक मत बन, पंख फैलाकर हंस बन जा। अरे भारत के कोने कोने में ज्ञानी बसते हैं, सबसे मिलेगा तभी तो तेरा अंतर कमल खिलेगा रे। गुरु मां के पास गया, बोला, मां मुझे अनुमति दो, मैं परिव्राजक बनकर भारत भ्रमण करना चाहता हूं। तो बोली, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है रे, पर परिवार में जाकर के मां से भी अनुमति ले ले। मैंने कहा, अब तो सारा संसार ही मेरा परिवार है और तुम ही मेरी एकमात्र मां हो। बाहर निकला तो एक पुराना ब्राह्मण समाजी दोस्त मिल गया। कहने लगा, नरेंद्र, वी ऑल फ्रेंड्स आर वेरी अनॉयड विथ यू। क्यों इन गेरुआधारी सन्यासियों के साथ रहकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा, अब ये निर्णय तो समय को ही लेने दो कि कौन सही था और कौन गलत। मस्ती में गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ने लगा था मैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। अगले 2-3 सालों तक उत्तर भारत का चप्पा चप्पा छान मारा था मैंने। बनारस की एक घटना बहुत याद आती है। उसके पहले आपको ये बता दूं कि बंदरों से बहुत डर लगता था मुझको। तो हुआ यूं कि बनारस में माँ दुर्गा के लाल मंदिर के दर्शन करके मैं बाहर निकला तो अचानक कुछ बंदर मेरे पीछे लग गए। अंदर से डर गया था मैं, तेज चलने लगा, मेरी चाल ही बदल गई। तो और भी बंदर खीखी करते हुए मेरे पीछे लग गए। अब मैं दौड़ने लगा था, लग रहा था कि आज जान ही निकल जाएगी। उसी समय एक सन्यासी की आवाज सुनाई दी थी, रुको और डटकर सामना करो। मैं दौड़ता हुआ अचानक रुक गया, उल्टे घूमकर बंदरों की ओर चलने लगा। सारे बंदर डर के मारे भाग गए। उस दिन एक बात सीखी थी मैंने, संकटों से डरकर भागोगे तो बुरे फंसोगे, पर अगर संकट का सामना करोगे तो सारे संकट भाग जाएंगे। पश्चिम का प्रवास करते हुए अलवर के राजा के आमंत्रण पर उनके राजमहल पहुंचा था मैं। महाराजा कहने लगे, स्वामी जी, मूर्ति पूजा से बड़ा पाखंड और कुछ भी नहीं है। मैं मुस्कुराया तो महाराज ने कहा, स्वामी जी, लगता है आपके पास मेरी बात का कोई उत्तर नहीं है। मैंने कहा, महाराज, आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यही मेरे लिए काफी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए पूजा ईश्वर की ही होती है, मूर्ति की नहीं। हाँ, आपने क्या कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि हे धातु मुझ पर कृपा करो, या हे पत्थर मेरे सारे संकट हर लो? मूर्ति तो केवल एक माध्यम है ताकि आप अपने इष्ट का ध्यान लगा सकें। महाराजा ने कहा, स्वामी जी, आप लोग जब ये संस्कृत भाषा में शब्दों का जाल फैलाते हैं ना, तो लगता है कि आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। महाराजा का एक चित्र टंगा हुआ था वहां पर। मैंने वहां खड़े राज्य के दीवान जी से कहा,
दीवान जी, जरा महाराज का ये चित्र नीचे उतार लीजिए। दीवान जी ने आदेश का पालन किया। मैंने कहा, अब थूकिए इसके ऊपर। महाराज और दीवान जी बुरी तरह सकपका गए। मैंने कहा, दीवान जी, कोई डरने की बात नहीं, ये तो बस कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर थोड़े से रंग लगे हैं। ये सशरीर आपके महाराज नहीं हैं। थूकिए दीवान जी। दीवान जी सर झुकाए खड़े रहे। मैंने कहा, महाराज, ये आप नहीं हैं, आपका चित्र है। फिर भी आपके प्रति सम्मान की भावना के चलते दीवान जी इसे ही आपका प्रतिरूप मान रहे हैं। मूर्ति पूजा का यही सिद्धांत है। मूर्ति केवल उस शक्ति का जिस पर आपकी आस्था है, उसके स्वरूप का आभास कराती है। और आप तो केवल मूर्ति की बात कर रहे हैं महाराज। मेरे लिए तो इस संसार का कण कण ईश्वरमय है। देख सको तो देखोगे तुम कण कण में भगवान। वन उपवन में जलवायु जड़ चेतन में भगवान। देख सको तो देखोगे तुम। कौन हो तुम हो, आए कहाँ से और कहाँ है जाना। जिसने इसको जाना उसने सबको अपना माना। परम तत्व के ज्ञान से ही है मिट जाता अभिमान। वन उपवन में जलवायु जड़ चेतन में भगवान। देख सको तो देखोगे तुम। उसके बाद फिर अपने गुजरात प्रवास में पोरबंदर में रहा था मैं 11 महीने तक पंडित शंकर पांडुरंग शास्त्री के साथ। अतुलनीय विद्वान थे वो, संस्कृत भाषा के 4 वेदों का अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने ही मुझे फ्रेंच भाषा सिखाई थी। कहते थे, सीख लीजिए स्वामी जी, परदेश जाएंगे तो बहुत काम आएगी फ्रेंच। वहीं पर काठियावाड़ के कुछ भक्त आए थे मुझसे मिलने के लिए। कहने लगे, स्वामी जी, तमारा जेवा विद्वाननी जरूर छे विश्व धर्म सम्मेलन में, तमे शिकागो जई हिंदू धर्मनो मर्म समझावो। शंकर पांडुरंग जी ने कहा, स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको अवश्य विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। भारत से आपके जैसा प्रतिनिधि पहुंचेगा तो अमेरिका के लोग हमारे धर्म और हमारे ज्ञान की मर्यादा को ठीक ठीक समझ पाएंगे। मैंने कहा, देखिए, जो गुरुदेव की इच्छा। वहां से फिर मैं चला गया था माउंट आबू। एक मुसलमान वकील परिवार के साथ रहा था कुछ दिन। कुछ भक्त आए, दबी आवाज में कहने लगे, स्वामी जी, आप हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं। आप मुसलमान के घर में रहें, उनकी रसोई का पका हुआ अन्न खाएं, ये उचित नहीं। मैंने कहा, क्यों? किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी को मुसलमान के घर में नहीं रुकना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पर स्वामी जी, मैंने कहा, अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि ये सारा संसार ईश्वर द्वारा ही निर्मित है? बिल्कुल स्वामी जी। तो फिर ये मुसलमान महाशय भी उनके ही बनाए हुए हैं? जी स्वामी जी। तो फिर समस्या क्या है भाई? मुसलमान भी उतना ही अंश है ईश्वर का जितने की आप हैं। पर स्वामी जी, ये मलेच्छ है। पौरा गया था मैं। मलेच्छ। जिस समय से हिंदुओं ने मलेच्छ
और अछूत शब्दों का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमारे विनाश की शुरुआत हुई है। दूसरे को नीचा दिखा करके ऊंचा उठना चाहते हैं आप। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता मुझको। मैं नहीं मानता तुम्हारे इस छुआछूत और रसोई घर की हंडिया वाले धर्म को। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब उसकी संतान। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब उसकी संतान। सबको अपना मानो, सबको अपना मानो तो मिल जाएंगे भगवान। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब उसकी संतान। माउंट आबू में ही मेरी मुलाकात हुई थी खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह से। कुछ ही दिनों में मेरे अनन्य शिष्य बन गए थे वो। फिर दक्षिण भारत का दौरा करता हुआ पहुंच गया था मुंबई। मुंबई के मेरे प्रवास में मेरी ये धारणा और भी प्रबल हुई कि भारत का शिक्षित समाज धीरे धीरे पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त होता जा रहा है। वहां पर एक छात्र था जो मुझसे तर्क करने लगा। दिस कंट्री इज फुल ऑफ गार्बेज। व्हाट इज रॉन्ग इफ आई फॉलो द यूरोपियंस? दे आर कल्चर्ड, नाइस। स्वामी जी, आई ऑलवेज फील अशेम्ड ऑफ बीइंग बोर्न इन दिस डर्टी कंट्री। मैंने कहा, ब्रदर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। You do serve your auntie, but not at the cost of your mother. और ये देश मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मां है, भारत मां। हम हिंदुओं की यही समस्या है। अरे अपने धर्मशास्त्रों को, दर्शन को समझो, पहले पढ़ो उसको, फिर उचित लगे तो उसकी आलोचना भी करो। पर तुम्हारे जैसे अंधे को यह अधिकार नहीं कि वो दूसरों को बदसूरत कहता फिरे। उसके बाद फिर पुणे में रहा था मैं 10 दिनों तक लोकमान्य तिलक के साथ। पराधीन भारत में उनके जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व मिलना मुश्किल था। क्या तेज था उनकी वाणी में। कहते थे, स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे, तो मी मिळवीनच। उसके बाद फिर दक्षिण भारत का व्यापक दौरा करता हुआ पहुंच गया था कन्याकुमारी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल। छोटे बच्चे की तरह अधीर हो गया था मैं। सीधे कूद पड़ा था समुद्र में। तैरते तैरते पहुंच गया एक चट्टान पर। चढ़कर देखा तो भाव विभोर हो गया। लगा यही स्थान उचित होगा साधना के लिए। भारत माता के पांव के नख पर बैठा था मैं। क्या सुंदर रूप है मां का। हिम मुकुट से सजा काश्मीर मस्तक, हिमालय की पर्वत श्रेणियां केश है मां के। गंगा और यमुना गले के हार हो जैसे, सतपुड़ा और विंध्याचल मां के वक्षस्थल हो मानो। जहां 3-3 समुद्रों में मां के चरण कमलों को पखारने के लिए होड़ मची हो। जहां पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात वीरता की गाथा गाते हों। जहां अंग बंग और पूर्वांचल के राज्य कला और संस्कृति की पुरवाई बहा रहे हों। उत्तर का विशाल हृदय स्थल तेरा मानो सबको आश्रय दे रहा हो, और दक्षिण के प्रांतों की मलयानिल हवाएं मानो तप, ज्ञान और संस्कृति की सुगंध फैला रही हो। भाव विभोर था मैं। हे भारत माता, तेरी सेवा करके ही मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा। आशीष दे मां कि मैं दीन दुखी भारतवासियों के काम आ सकूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम।
सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। मद्रास के अपने 1 महीने के प्रवास में एक अजीब सी उधेड़ बुन थी मन में कि अमेरिका जाऊं या नहीं। तभी एक दिन स्वप्न में गुरुदेव को देखा। वो समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ते हुए मुझे आगे बढ़ने का संकेत दे रहे थे। तभी एक अशरीरी निराकार वाणी मुझे सुनाई दी थी, जाओ। दूसरे ही दिन खेतड़ी महाराज के निजी सचिव मुंशी जगमोहन उपस्थित हो गए महाराज का आमंत्रण लेकर। मैंने जब कहा कि मैं अमेरिका जाने की योजना बना रहा हूं तो कहने लगे, स्वामी जी, भले एक दिन के लिए ही सही, पर आपको खेतड़ी चलना होगा। रही आपके अमेरिका जाने की बात, तो खेतड़ी नरेश की इच्छा है कि आपकी अमेरिका यात्रा का सारा खर्च वो वहन करें। उनके आग्रह के आगे नतमस्तक हुआ और पहुंच गया खेतड़ी। मेरी अमेरिका यात्रा की सारी योजना महाराज अजीत सिंह ने ही बनाई थी। मेरे ये वस्त्र और मेरी ये राजस्थानी पगड़ी उनकी ही देन है। एक दिन महाराज ने कहा, स्वामी जी, हम लोग तो इतने दिनों से आपको केवल स्वामी जी कहकर ही बुला रहे हैं, पर एक नाम मैंने आपके लिए सोच रखा है। मैंने कहा, अच्छा, क्या है भाई मेरा नाम? महाराजा ने कहा, आपका नाम होगा स्वामी विवेकानंद। मैंने कहा, ठीक है, आज से अपना नाम विवेकानंद ही बताऊंगा सबको। महाराज के पुत्र का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था खेतड़ी में। एक दिन मैं अपने अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहा था तो महाराज के निजी सचिव ने आकर के कहा, स्वामी जी, बड़े कमरे में चलिए। मैंने कहा, कोई विशेष बात? तो बोले, महाराज के सारे मित्र आए हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। मैं जब दरबार पहुंचा तो वातावरण कुछ अलग सा था। महाराजा ने कहा, स्वामी जी, आज मैंने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। आप अगर धर्म संस्कृति के विषय में कुछ कहें तो आनंद आ जाएगा। मैंने कहा, निश्चय ही। एक छोटा सा व्याख्यान खत्म करके मैं जैसे ही मुड़ा, देखा एक महिला प्रवेश कर रही थीं। काफी बनाव सिंगार कर रखा था, पांव में घुंघरू बंधे थे। महाराज के निजी सचिव ने खड़े होकर कहा, आप सब मुअज्जिज मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक मशहूर तवायफ को दावत दी गई है। स्वामी जी, आप भी बैठिए, नृत्य देखकर जाइएगा। ग्लानि से भर उठा था मैं। मेरे प्रवचन के बाद ये तवायफ। मैंने खड़े होकर कहा, महाराज, मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं। मैं अपने अतिथि कक्ष में आकर विश्राम करने लगा। उधर उस नृत्यांगना को मेरा व्यवहार बहुत बुरा लगा था। उसने गाना शुरू किया। उसका मर्मस्पर्शी स्वर मेरे हृदय को चीरता हुआ प्रवेश कर रहा था। सूरदास जी का वो भजन मैं बहुत बार सुन चुका था, पर आज मानो उसके अर्थ की एक एक परत मेरे सामने खुलकर आ रही थी। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे
अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहे तो पार करो प्रभु मोरे, अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं जाने, पारस गुण अवगुण नहीं जाने। कंचन करत खरो प्रभु मोरे, अवगुण चित नाम, अवगुण चित नाम, अवगुण चित ना धरो। भजन समाप्त होते ही मैं दौड़ता हुआ पहुंचा था वहां, उसके चरणों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो मां, मेरे मन में ये भाव ही कैसे आया कि तुम नीच हो। मेरे सन्यास में शायद यही कमी रह गई थी कि मैं नारी मात्र में मां का रूप नहीं देख पाया। 31 मई 1893 एसएस पेनिनसुलर जहाज में बैठकर अमेरिका जाने की योजना बनी थी। खेतड़ी महाराज के निजी सचिव मुंशी जगमोहन और मद्रास के मेरे अनन्य शिष्य आला सिंगा पेरुमल मुझे छोड़ने के लिए मुंबई तक आए थे। जहाज के डेक पर खड़ा मैं अपनी मातृभूमि को निहार रहा था। हे भारत माता, हे जगदम्बा, आशीष दो कि तुम्हारा ये पुत्र विदेशों में तुम्हारा नाम गर्व से ऊंचा कर सके। सायरन बजने के साथ जो ही जहाज ने चलना शुरू किया, मैं चल पड़ा था अमेरिका की ओर।